धम्मपद गाथा क्रमांक 213। आज दिनांक 3 अक्टूबर 2020। ये धम्मपद की गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही मिगार माता विशाखा को उद्देश्य करके कही है। प्रेम तो जायते शोको, प्रेम तो जायति भयं, प्रेम तो विपमुत्तस्य नथि शोको कुतो भयं। ये जो गाथा है ये धम्म पद के किसी विशेष वर्ग में आती है। उसे कहते हैं प्रेम वर्ग, यानी प्रेम। ये जो प्रेम यानी हम किसी को चाहते हैं, किसी के प्रति जो आसक्ति होती है, यह प्रेम कैसे सुख देता है, कैसे दुख देता है, इस पर ये पीय वग्गो यानी प्रेम नाम का वर्ग जो धम्म पद में एक विशेष महत्व रखता है, और इसी वर्ग में ये गाथा सम्मिलित है, प्रेम वर्ग। तो तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में विहार करते थे, बड़े भिक्षु संघ के साथ रहते थे। और तब जो मिगार माता विशाखा ये बहुत बड़ी दायक थी बुद्ध धम्म की, और भिक्षु संघ के लिए हर दिन हजारों भिक्षुओं को वो भोजन दिया करती थी। ऐसी मिगार माता विशाखा को उद्देश्य करके तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही है, ये गाथा बताई है। एक बार विशाखा, मिगार माता विशाखा बुद्ध विहार में आई, तथागत बुद्ध को मिलने के लिए आई, और मिलने के लिए आकर बुद्ध को वंदना किया, और वंदना करके किसी एक जगह पर जाकर बड़ी दुखी अवस्था में, बड़ी रोती हुई और दुखी अवस्था में, विमनस्क अवस्था में वो विशाखा, मिगार माता विशाखा वो बैठ गई, एक जगह पर जाकर बैठ गई। दुखद चेहरा है, रोदन मुख है, और ऐसी वहां पर वो जाकर बैठ गई। ऐसी बैठने के बाद वो दुखी अन्य मनस्क होकर जब वो बैठ गई एकांत में, तो स्वयं तथागत बुद्ध ने उसे इस प्रकार से दुखी और बड़ी अन्य मनस्क ऐसी उन्हें देखा, और देखकर स्वयं भगवान ने उन्हें पूछा, विशाखे तुम किस कारण दुखी हो? बहुत तुम्हारा मन उद्विग्न दिखाई देता है, तुम रोदन मुखी हो, रो रही हो, क्यों रो रही हो, किस कारण तुम दुखी हो? ऐसे तथागत बुद्ध ने विशाखा को पूछ लिया। और तब विशाखा बताने लगी, बनते मेरे घर में जो मेरी पुत्र की कन्या सुदत्ता नाम की मेरी पुत्र की कन्या थी, मेरी वो नात थी, नतीनी बोलते हैं जिसे, तो वो जो मेरी कन्या पौत्री, मेरे बेटे की लड़की, उस पर मैंने
धम्म सेवा का बहुत भार सौंप रखा था। हमेशा वो भिक्षु संघ को भोजन दान देती थी, बड़ी सेवा करती थी भिक्षु संघ की। बहुत उन्होंने सेवा किया, बहुत उन्होंने पुण्य कुशल कार्य किया। लेकिन वो सुदत्ता नाम की मेरी जो नतिनी है, पौत्री है, वो मर गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके मृत्यु से मैं बहुत बहुत दुखी हूं बच्चे, बहुत दुखी हूं। वो सुदत्ता मुझे अत्यधिक प्रिय थी, मैं बहुत प्यार करती थी उस पर और बड़ी सेवा काम करने वाली थी। उसके जैसी अत्यधिक अच्छी सेवा करने वाली कन्या मुझे नहीं दिखाई देती। वह बड़ी आज्ञाकारी थी और बड़ी सेवा भावी थी। जो भी काम बताए, जो भी बताए वो दौड़ के करती थी। कोई भी काम उसे बताओ, कभी उसने मेरे काम को टाला नहीं, कभी ना नहीं कहा उसने। जो भी जिम्मेदारी मैंने उस पर सौंपी, वो सारी जिम्मेदारी वो बड़ी सेवा भावना से निभाती रहती थी। लेकिन बत्ते उसका निधन हो गया और उसके मृत्यु से हम बहुत दुखी है। मैं ऐसी लड़की अभी नहीं देखती, मेरे परिवार में ऐसी लड़की नहीं है। तो मुझे उसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत बेचैन हूँ बनते कि ये लड़की के मर जाने से हम सभी लोग बहुत दुखी है, बहुत दुखी है बत्ते। बहुत उन्होंने भिक्षु संघ की सेवा की, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई तो हम दुखी है। ऐसा उसने बताया बुद्ध को। तो तब बुद्ध कहते हैं, उपासिके दुखी मत हो, वो चिंता मत करो उपासिके। ये बताओ उपासिके, ये श्रावस्ती शहर में कितने लोग हैं? ऐसा बुद्ध ने पूछा उसको। तो उन्होंने उत्तर दिया, बनते श्रावस्ती शहर में 7 करोड़ लोग हैं। 7 करोड़, इतनी बड़ी संख्या में श्रावस्ती में उस समय लोग रहते थे, यानी 7 करोड़ करके वहां लिखा है। तो 7 करोड़ लोग हैं। तो ये बताओ विशाखे, तुम ये 7 करोड़ लोगों को अपने नतीनी जैसा, अपने पौत्री की तरह तुम इसे क्या मानती हो, मानना चाहोगी? तो उन्होंने कहा, बनते मैं जरूर मानूंगी, ये सभी मेरे पौत्र पौत्री जैसे है, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, मैं मानूंगी बनते, ऐसा हृदय में रखती हूं। अब ये बताइए उपासिके कि इस श्रावस्ती शहर में प्रतिदिन कितने लोग मरते हैं? बनते बहुत सारे लोग मरते हैं हर दिन, क्योंकि बड़ा शहर है, बहुत सारे लोग मरते हैं। तो तब तुम जब सभी को अपने नतीनी जैसी मानती हो, अपने पौत्री जैसी मानती हो, तो हर दिन जब इतने लोग मरते हैं तो तुम्हें उनके मृत्यु पर रोने के लिए दिन भी कम पड़ेगा, समय भी कम पड़ेगा। कितनी रोते रहोगी? उसकी आंखें खुल गई। सही बात है, शहर में कितने लोग मरते हैं। जिसका जन्म हुआ उसका तो मृत्यु होता ही है। कोई कम उम्र में चला जाता है, कोई बचपन में चला जाता है, कोई मध्य उम्र में चला जाता है, कोई परिपक्व यानी वृद्ध अवस्था में चला जाता है। लेकिन जाना तो है ही। कोई यहां व्यक्ति अमर होकर नहीं आया, केवल समय का बदलाव है, समय का परिवर्तन हमें दिखाई देता है। कोई जल्दी जाता है, कोई बाद में जाता है, कोई
तरुण अवस्था में जाता है, कोई युवा अवस्था में जाता है, तो कोई बचपन में ही जाता है। लेकिन जाना तो सबको होता है, ये तो है ही, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। जो मृत्यु अपने कर्म की वजह से, अपने जो कर्म होते हैं, इस जीवन के भी कर्म, पुराने जीवन के भी कर्म हम नहीं जानते। सामान्य आदमी नहीं जानता कि हमारे पुराने जीवन के कर्म संखार कैसे है। ये तो अज्ञान होता है ना, नहीं जानते हम। लेकिन मृत्यु तो है ही, और ऐसे मृत्यु के लिए शोक, कितना शोक करोगे, किसके लिए शोक करेंगे, कब तक शोक करोगे। जो अवस्था आती है उसका सामना करके आगे चलना चाहिए। ये जो शोक निर्माण होता है प्रेम के वजह से, ये वग गई है धम्मपद में, इसे कहते हैं पेय प्रेम का वर्ग। ऐसे इस वर्ग से ये गाथा आती है, इस पीय वर्ग में, पीय वर्ग कहते हैं इसे। तो तथागत बुद्ध ने उसको समझाया कि यह शोक क्यों निर्माण होता है। जो अपना है, जो प्रिय है, जिस पर हम अधिक प्यार करते हैं, इसीलिए जितना अधिक प्यार हम करें, जितना उसको अपना अपना माने, उतना अधिक हमें दुखी होना पड़ता है, शोकाकुल होना पड़ता है। और इस अवस्था में तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही, बताई। पेमतो जायति शोको पेमतो जायति भयं पेमतो विपमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। ये प्रेम जो है, जो आसक्ति है, अनुराग है, ये जितना अधिक अनुराग हम करेंगे किसी व्यक्ति पर, उतना अधिक हमें दुखी होना पड़ेगा, उतना अधिक हमें व्याकुल होना पड़ेगा। इसीलिए जो व्यक्ति अनुराग से, आसक्ति से जो व्यक्ति निकल जाता है, पेमतो विपमुत्तस्य, जो मुक्त हो गया इस प्रेम के बड़े बंधन से। ये बड़ा बंधन होता है। हम जब रहते एक साथ, तो एक साथ रहते समय एक दूसरे को समझना चाहिए, प्यार करना ही चाहिए। बिना प्यार से तो नहीं रह सकते हम, प्यार है ही, लेकिन बहुत अनुराग न रहे, बहुत प्यार वो दुख देता है, भय निर्माण करता है, दुख निर्माण करता है। क्योंकि एक न एक दिन कितना भी हम चाहते हैं, फिर भी वो चाहने वाला व्यक्ति वो हमसे दूर चला जाएगा, या हम उनसे दूर चले जाएंगे। तो वियोग तो होने वाला है, इसे कोई टाल नहीं सकता। तो जब वियोग होता है तो बहुत दुख झेलना पड़ता है, बहुत दुखी होता है मन। तो इसीलिए विशाखे जीवन की सच्चाई को जानकर, वास्तविकता को जानकर, या तो मैं उनसे दूर चला जाऊंगा या वो मुझसे दूर चले जाएंगे, लेकिन जाना तो है ही, एक न एक दिन जाना तो है ही। केवल समय का फर्क पड़ता है, लेकिन जो वास्तविकता है जीवन की, उसे जानकर अत्यधिक प्रेम में ना पड़े रहे। प्रेम तो हम दूसरों को भी करते हैं, परिवार के सभी एक एक सदस्यों को हम प्रेम करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रेम करते हैं अपने आप पर भी, अपने बॉडी पर भी हम प्रेम करते हैं, अपने पंचस्कंध पर भी हम प्रेम करते हैं, उस पर भी हम आसक्ति, अनुराग जताते रहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ये प्रेम, बॉडी के प्रति भी ज्यादा प्रेम ना करो, उसके प्रति भी बहुत आसक्ति ना रखो। ये बॉडी भी एक दिन हमसे छूट जाने वाली है। इसी प्रकार हमारे जितने भी प्रिय लोग हैं, वो भी एक दिन हम उनसे दूर हो जाएंगे या वो हमसे दूर हो जाएंगे। ये वास्तविकता को जानकर जो आदमी, जो व्यक्ति मरण सती की स्मृति करता है, उसका स्मरण करता है कि ये होने वाला है, ऐसा होगा, वो व्यक्ति शोक से दूर रह जाता है। वो शोक नहीं करता, वो दुखी नहीं होता, वो व्यक्ति भयभीत नहीं होता, दुखी नहीं होता। वो समझता है ये नैसर्गिक फिनोमिना है, ये नैसर्गिक वास्तविकता है। इसे जानकर समझकर वो समता में रहता है।
समता में रहता है। ये गाथा तथागत बुद्ध ने जब बताई तो बहुत सारे जो वहां पर सुनने वाले थे श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर गए। बहुत सारे लोग लाभी हुए और विशाखा को भी एक बल मिला, शक्ति मिली। हाँ, ये तो सही बात है, मृत्यु मेरे ही घर में नहीं हुई, ये तो इस शहर में कितने लोगों के घर में, बहुतों के बहुत सारी जगह पर ये मृत्यु आते रहती है, होते रहती है। यही जीवन की वास्तविकता है। उस वास्तविकता से हम दूर नहीं भाग सकते। वास्तविकता का हमें सामना करना पड़ता है। सामना करे, वास्तविकता को जाने समझे और वास्तविकता के साथ, सत्यता के साथ, वास्तविकता के साथ समता भाव से जीना सीखे। ये जब बताया बुद्ध ने विशाखा को बल मिला और विशाखा समता में आकर शांत हुई। यही घटना के साथ ये गाथा जुड़ी हुई है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले। आपके लड़के बच्चों को सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धर्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिर। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।